Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss exercise 2.5. Question number 1, fourth part. Find the derivative of cos x का square by definition by first principle of derivative. बाई डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करने के जो है ना 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है लेट y इज इक्वल टू cos x का स्क्वायर। जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप है y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू cos x प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर। चूँकि x का स्क्वायर है देन वी विल टेक x प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर। हमने चेंज फाइंड करना है तो डेल वाई इज इक्वल टू cos x प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई इस साइड पे माइनस वाई हो जाएगा। देन डेल वाई इज इक्वल टू cos x प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे क्या है cos x का स्क्वायर। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला यूज़ करेंगे cos p माइनस cos q विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 साइन p प्लस q ओवर 2 डॉट साइन p माइनस q ओवर 2। देखें p की जगह पे क्या है x प्लस डेल एक्स है, q की जगह पे x है। इनका स्क्वायर है तो p बराबर होगा x प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर, q बराबर होगा x का स्क्वायर। देन डेल y इज इक्वल टू फार्मूले की हेल्प से ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे -2 फार्मूले वाला। उसके बाद साइन है p प्लस q, p की जगह पे क्या है x प्लस डेल एक्स इसका स्क्वायर प्लस q की जगह पे x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर ओवर 2 डॉट साइन p की जगह पे क्या है x प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर माइनस q की जगह पे x का स्क्वायर ओवर 2। देन डेल y इज इक्वल टू -2 साइन। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे x प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो है आएगा x का स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस x का स्क्वायर ओवर 2 डॉट साइन x का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे प्लस 2 डेल एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 2। तो x का स्क्वायर माइनस का है ये प्लस का है आपस में कैंसिल विच इज़ इक्वल टू -2 साइन x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस डेल x का स्क्वायर प्लस 2x 2 डेल एक्स x ओवर 2 डॉट साइन 2 डेल एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर ओवर 2। विच इज इक्वल टू -2 साइन 2x का स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2 डेल एक्स डॉट एक्स ओवर 2 डॉट साइन यहाँ से डेल एक्स कॉमन लेंगे डेल एक्स इंटू 2 प्लस डेल एक्स ओवर 2। उसके बाद थर्ड स्टेप है डिवाइड डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स। डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू -2 साइन 2x का स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स ओवर 2 डॉट साइन डेल एक्स 2 प्लस डेल एक्स ओवर 2 डिवाइड करेंगे डेल एक्स। डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू -2 साइन 2x का स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स ओवर 2 डॉट साइन डेल एक्स इंटू 2 प्लस डेल एक्स ओवर 2
ओवर डेल एक्स। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, देन डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू -2 साइन 2x का स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स ओवर 2 डॉट साइन इंटू डेल एक्स इंटू 2 प्लस डेल एक्स ओवर 2। अब देखें साइन का एंगल किसके बराबर है, डेल एक्स इंटू 2 प्लस डेल एक्स होल ओवर 2, बटे में क्या है, सिर्फ डेल एक्स है। अब ये वाला एंगल नीचे भी क्रिएट करेंगे, तब जाके जो है ना साइन थीटा ओवर थीटा बनेगा विच इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा किसके बराबर है, डेल एक्स इंटू 2 प्लस डेल एक्स ओवर 2 के बराबर है। यहाँ पे सिर्फ डेल एक्स है, तो अपनी तरफ से क्या करेंगे, 2 प्लस डेल एक्स ओवर 2, ये साथ डिवाइड भी करेंगे, साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 प्लस डेल एक्स ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू -2 साइन इंटू 2x का स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स ओवर 2, सॉरी ये बटे सिर्फ एंगल का बटा है, डॉट साइन इंटू डेल एक्स इंटू 2 प्लस डेल एक्स ओवर 2 बट ओवर डेल एक्स इंटू 2 प्लस डेल एक्स ओवर 2 डॉट 2 प्लस डेल एक्स ओवर 2। उसके बाद इसका फोर्थ स्टेप है अप्लाई लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, डेल वाई ओवर डेल एक्स, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू -2 साइन 2x का स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स ओवर 2 डॉट साइन डेल एक्स इंटू 2 प्लस डेल एक्स ओवर 2 प्लस डेल एक्स ओवर 2 इंटू डेल एक्स डॉट 2 प्लस डेल एक्स ओवर 2। देन ये लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये होता है डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर विच इज़ इक्वल टू, अब इसके ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई करेंगे। ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे डेल एक्स है, वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, और ये जो सेकंड टर्म है ये साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म है, यानी बाई सैंडविच थ्योरम, जब इसमें थीटा अप्रोच करेगा, थीटा इसमें क्या है, डेल एक्स से अप्रोचेस टू 0 है, जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो ये 1 बन जाएगा। यहाँ पे डेल एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। देन अप्लाइंग लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे देखिए डेल एक्स है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे डेल एक्स है, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, तो -2 साइन इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 0 ओवर 2 डॉट, जब इसको जब यहाँ पे डेल एक्स अप्रोचेस 0 करेगा तो ये थीटा बन जाएगा, थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0 विल बी इक्वल टू 1, तो ये सारा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, डॉट डेल एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 2 प्लस सॉरी यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे 2x है, तो 2x प्लस 0 ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, तो -2 ये x साइन इंटू एक्स का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, ये इसका आंसर है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, जिसके कितने स्टेप्स होते हैं, 4। सबसे पहला स्टेप है लेट y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर x। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू 10x प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर माइनस
सॉरी माइनस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डेल वाई, तो वाई दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 10 का स्क्वायर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई। तो वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, वाई है 10 स्क्वायर एक्स। उसके बाद थर्ड पार्ट है, सॉरी डेल वाई, तो डेल वाई इज इक्वल टू, ये देखें ये सारा एक ही जगह पे है, 10x प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर है, 10x 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर x है, x की जगह पे सारा क्या है, a प्लस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स 10x का स्क्वायर। तो ये सारा एक ही जगह पे है, ये b की जगह पे है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b, यानी 10x प्लस डेल एक्स माइनस 10x डॉट 10x प्लस डेल एक्स प्लस 10x a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये देखो प्लस वाला ये एज इट एज रहेगा, 10 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 10x डॉट, ये जो माइनस वाला है इसको लिखेंगे साइन ओवर काज की फॉर्म में। तो 10 किसके बराबर होता है, 10 बराबर होता है साइन ओवर काज। तो ये होगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स ओवर काज एक्स प्लस डेल एक्स, ये जो 10x प्लस डेल एक्स है माइनस 10x किसके बराबर होता है, साइन एक्स ओवर काज एक्स। दिस टर्म एज इट एज, तो 10x प्लस डेल एक्स प्लस 10x डॉट, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा, काज एक्स डॉट काज एक्स प्लस डेल एक्स, इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पे क्या टर्म बनेगी, साइन एक्स प्लस डेल एक्स डॉट, ये तो इससे कैंसिल होगा, बाकी बचेगा काज एक्स माइनस साइन एक्स, काज एक्स से कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, काज एक्स प्लस डेल एक्स, ये बटा इसके नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 10x प्लस डेल एक्स प्लस 10x ओवर काज एक्स डॉट काज एक्स प्लस डेल एक्स डॉट साइन एक्स प्लस डेल एक्स डॉट काज एक्स माइनस साइन एक्स डॉट काज एक्स प्लस डेल एक्स। अब ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो कौन सा फार्मूला है, वो है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब देखें ये अल्फ़ा की जगह पे है एक्स प्लस डेल एक्स, और बीटा की जगह पे क्या है, ओनली एक्स है, तो साइन अल्फ़ा कास बीटा माइनस साइन बीटा कास अल्फ़ा, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की जगह पे एक्स प्लस डेल एक्स है और बीटा की जगह पे ओनली एक्स है, विच इज़ इक्वल टू 10x प्लस डेल एक्स प्लस 10x ओवर cos x इंटू cos x प्लस डेल एक्स डॉट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की जगह पे x प्लस डेल एक्स है माइनस बीटा की जगह पे x है, तो x से कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू 10x प्लस डेल एक्स प्लस 10x ओवर cos x इंटू cos x प्लस डेल एक्स विच इज़ इक्वल टू डेल वाई। उसके बाद थर्ड स्टेप है डिवाइड डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे जो है ना डेल एक्स पे डिवाइड कर देंगे, तो 10x प्लस डेल एक्स प्लस 10x ओवर cos x प्लस डेल एक्स डॉट साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स, देन डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू
टेन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टेन एक्स ओवर काज एक्स प्लस डेल एक्स डॉट साइन डेल एक्स ओवर ये डेल एक्स। अप्लाई, उसके बाद फोर्थ स्टेप है अप्लाई लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स विच इज़ इक्वल टू टेन। यहाँ पे भी लिमिट को अप्लाई करेंगे एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टेन एक्स ओवर काज एक्स प्लस डेल एक्स डॉट लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स। अप्लाई द लिमिट, यहाँ पे डेल एक्स है वहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो टेन एक्स प्लस ज़ीरो प्लस टेन एक्स ओवर काज एक्स डॉट काज एक्स प्लस ज़ीरो डॉट ये किसके बराबर है साइन थीटा ओवर थीटा। थीटा किसको अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो ये सारा किसके बराबर होगा वन के बराबर होगा भाई सैंडविच थ्योरम क्या है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा विच इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पे क्या बचेगा टेन एक्स बचेगा प्लस टेन एक्स ओवर काज एक्स डॉट वन विच इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन एक्स टू टेन एक्स ओवर काज एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। काज को सीकेंड की फॉर्म में लिखेंगे तो टू सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट पार्ट 6। Find the derivative of the function y is equal to under root of 10x। ये पहला स्टेप है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करने का पहला स्टेप क्या है लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10x। जो भी फंक्शन की वन होगा उसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। देन सेकंड स्टेप क्या है y प्लस डेल y विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10x प्लस डेल एक्स। हमने चेंज फाइंड करना है यानी डेल वाई विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10x प्लस डेल एक्स माइनस वाई किसके बराबर है वाई है 10x प्लस डेल एक्स होल अंडर रूट माइनस वाई किसके बराबर है वाई अंडर रूट ऑफ 10x। नाउ डेल वाई इज इक्वल टू, अब इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का क्या मतलब है उसके क्या मतलब होता है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ डिवाइड भी करेंगे तो 10x प्लस डेल एक्स होल अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 10x मल्टीप्लाई इट्स कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा इसका कॉन्जुगेट होगा 10x प्लस डेल एक्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 10x। सॉरी यहाँ पे माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट प्लस में होगा ओवर अंडर रूट ऑफ 10x प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 10x बाई रैशनलाइजिंग। देन डेल वाई इज इक्वल टू, देखें ये है a माइनस बी ये है a प्लस बी तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। a की जगह पे क्या है अंडर रूट ऑफ 10x प्लस डेल एक्स इसका स्क्वायर माइनस 10x अंडर रूट होल का स्क्वायर भी ओवर 10x प्लस डेल एक्स अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 10x। नाउ डेल वाई इज इक्वल टू, ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल तो 10
एक्स प्लस डेल एक्स माइनस टेन एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ टेन एक्स. Now del y is equal to 1 over under root of 10x plus del x minus under root of 10x डॉट, इसको लिखेंगे 10x प्लस डेल एक्स माइनस 10x विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 10x प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 10x इंटू, इसको लिखेंगे साइन और काज की फॉर्म में. 10x किसके बराबर होता है? ये होता है साइन थीटा ओवर कास थीटा विच इज़ इक्वल टू 10 थीटा. तो ये है 10 थीटा. थीटा की जगह पे x प्लस डेल एक्स है, तो ये बराबर होगा साइन x प्लस डेल एक्स ओवर कास x प्लस डेल एक्स माइनस साइन x ओवर कास x विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 10 x प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 10x. इसका लेंगे एलसीएम. एलसीएम क्या आएगा? काज एक्स डॉट काज एक्स प्लस डेल एक्स. ये आएगा एलसीएम. साइन एक्स प्लस डेल एक्स काज एक्स प्लस डेल एक्स, काज एक्स प्लस डेल एक्स से कैंसिल, काज एक्स बचेगा माइनस साइन एक्स काज एक्स, तो क्या बाकी क्या बचेगा? काज एक्स प्लस डेल एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 10 एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 10 एक्स डॉट, ये है साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस का साइन बीटा काज अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा. अल्फ़ा किसके बराबर है? अल्फ़ा है एक्स प्लस डेल एक्स. बीटा किसके बराबर है? एक्स के बराबर. ओवर काज एक्स डॉट काज एक्स प्लस डेल एक्स एज इट एज. ये माइनस क्या है? ये प्लस एक्स है, ये आपस में कैंसिल. विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 10 एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 10x डॉट साइन एक्स, सॉरी साइन डेल एक्स बचेगा, एक्स तो एक्स से कैंसिल हो गया, ओवर काज एक्स डॉट काज एक्स प्लस डेल एक्स. इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 10 एक्स प्लस डेल एक्स माइनस 10x, सॉरी आप देखें हमने ऊपर से गलती की है. जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे जो है ना प्लस है, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा. ये प्लस यहाँ पे भी प्लस आएगा, उसके बाद यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा डॉट. ये काज एक्स भी इसके बट्टे के नहीं, इसके बट्टे में ले आएंगे तो काज इंटू एक्स प्लस डेल एक्स डॉट लिखेंगे साइन डेल एक्स विच इज़ इक्वल टू डेल वाई. उसके बाद है थर्ड स्टेप, डिवाइड डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स. तो डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ये सारी टर्म एज इट एज डॉट, ये आएगा 10x प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 10x इंटू काज एक्स प्लस डेल एक्स डॉट साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स. उसके बाद लास्ट एंड फोर्थ स्टेप, टेकिंग लिमिट del x approaches to 0 on both sides. Limit del x approaches to 0 del y over del x which is equal to limit del x approaches to 0 into 1 over 10x plus del x under root plus 10x under root into cos x plus डेल एक्स डॉट क्या है?
साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स। इस सारे के ऊपर जो है ना ये लिमिट अप्लाई करेंगे। देखें ये सारी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। अब इसके ऊपर जब लिमिट को अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे। ये क्या, इसके ऊपर जो है ना लिमिट अप्लाई करेंगे बाई सैंडविच थ्योरम, विच इज़ इक्वल टू, जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 10x प्लस ज़ीरो, यहाँ पे डेल एक्स है तो इसकी जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया तो 10x इंटू काज एक्स प्लस ज़ीरो डॉट लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स, then dy over dx is equal to 1 over 10 under root of 10x under root plus under root of 10x into cos x डॉट cos x प्लस ज़ीरो cos x, ये सारा डिनोमिनेटर में है। अब ये सारा किसके बराबर है, ये तो 1 के बराबर है बाई सैंडविच थ्योरम, तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 10x प्लस अंडर रूट ऑफ 10x टू अंडर रूट ऑफ 10x डॉट cos x cos स्क्वायर x विच इज़ इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे सीकेंड फॉर्म में तो सीकेंड को स्क्वायर x ओवर 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 10x, ये इसका आंसर है। उसके बाद हम 7th पार्ट करेंगे। 7th पार्ट के स्टेटमेंट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, लेट, ये इसका फर्स्ट स्टेप है y इज इक्वल टू cos अंडर रूट ऑफ x। हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। देन सेकंड स्टेप इज y प्लस डेल y इज इक्वल टू cos x प्लस डेल x, बिकॉज x का अंडर रूट है तो x प्लस डेल एक्स का भी अंडर रूट होगा। हमने चेंज फाइंड करना है तो विच इज़ इक्वल टू cos x प्लस डेल एक्स माइनस वाई, ये प्लस वाई उस साइड पे माइनस वाई हो जाएगा। देन डेल y इज इक्वल टू cos अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस वाई, किसके बराबर है, y बराबर है cos अंडर रूट ऑफ x। then we will use formula of trigonometry cos p minus cos q which is equal to minus 2 sin p minus q over 2 sin p plus q over 2 p minus q over 2। अब p की जगह पे क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स है, q की जगह पे अंडर रूट ऑफ एक्स है। देन डेल y इज इक्वल टू -2 फार्मूले की हेल्प से साइन p प्लस क्यू, p की जगह पे क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस q की जगह पे क्या है अंडर रूट ऑफ x डॉट साइन p माइनस क्यू, p की जगह पे क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर 2, यहाँ पे भी क्या है ओवर 2। उसके बाद थर्ड स्टेप है डिवाइड डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स, डेल y ओवर डेल एक्स विच इज इक्वल टू -2 साइन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर 2, ये एंगल का बटा 2 है डॉट साइन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 ओवर डेल एक्स। हमने डेल एक्स पे क्या किया है डिवाइड किया है। अब हमने जो है ना डेल एक्स की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, ये किसके बराबर है डेल एक्स के बराबर। ये हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करना है, क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a का स्क्वायर किसके बराबर है x प्लस डेल एक्स होल अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर जो है ना क्या आएगा x प्लस डेल एक्स
क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। हम इसको पुट करेंगे डेल एक्स के बराबर। इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो ए का स्क्वायर ए की जगह पे क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स इसका स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स 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 से कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, तो डेल एक्स। हम अब डेल एक्स की जगह पे ये सारी टर्म पुट कर सकते हैं। नाउ डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू -2 साइन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स डॉट साइन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। ये सारा इसका एंगल है, इसका बटा 2 है, इसका भी बटा 2 है, और ओवर डेल एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये सारी टर्म, ये किसके बराबर है, ये है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इनटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। देखें ये माइनस है, दो टर्म के तरह में यहाँ पे भी माइनस है, ये इसके बटे में लिखेंगे, ये इसके बटे में लिखेंगे, विच इज इक्वल टू -2 साइन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। ये इसके बटे में लिखेंगे डॉट साइन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। हम दो पे डिवाइड भी करेंगे, साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। क्यों? क्योंकि जो साइन का एंगल है, यानी जो थीटा है, थीटा किसके बराबर है, वो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 के बराबर है। उसके बराबर यानी पुट करने के लिए, यानी इसका जो एंगल है वही उसका डिनोमिनेटर बन जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, साथ डिवाइड भी किया है, विच इज़ इक्वल टू 2 साइन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका बटा 2 है, इसका बटा 2 है ओवर 2 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स डॉट 2, ये 2 पहले आ जाएगा, 2 क्रॉस 2 ये 4 बन जाएगा, डॉट साइन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर, इसका बटा 2 है सारे का, इस एंगल का, ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर 2, ये इसके बराबर है, विच इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स। नाउ we will see fourth step. Apply limit del x approaches to 0 on both sides. So limit del x approaches to 0 del y over del x, which is equal to limit del x approaches to 0 into 4 dot sine under root of x plus del x plus under root of x over 2 over under root of x plus del x plus under root of x dot limit del x approaches to 0 under root of x plus del x minus under root of x over 2 into sin, ये साइन का एंगल है, ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर 2। देखें ये जो डेल एक्स है, ये जब 0 को अप्रोच करेगा, देन ये जो एंगल है, जब ये डेल एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स ये भी सारा 0 को अप्रोच करेगा। इट मीन्स व्हेन डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 देन दिस टर्म which included under root of x plus del x minus under root of x over 2 which is also approaches to 0, ये भी also approaches to 0, then this term will become sandwich theorem which is equal to 1, then ये सारी टर्म बन जाएगी dy over dx which is equal to
अप्लाई लिमिट, जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 4 डॉट साइन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स डॉट 1, ये सारा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू 4 डॉट साइन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स 2 अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ एक्स डॉट 1। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 4 से कैंसिल हो गया, 2 बचेगा तो 2 साइन अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स, ये इसका आंसर है। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ पे -2 है तो ये -2 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे भी -4 आएगा, यहाँ पे भी -4 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, ये इसका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स of the function y is equal to x का स्क्वायर डॉट secant 4x. given function is y is equal to x का स्क्वायर डॉट secant 4x. differentiate with respect to x, तो d ओवर डी एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर डॉट secant 4x. अब देखें ये दो फंक्शन है, एक है x का स्क्वायर, दूसरा क्या है secant 4x, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी प्रोडक्ट फॉर्म है, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या है डी ओवर डी एक्स इंटू एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दूसरा है जी ऑफ एक्स, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स एज इट एज डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एज इट एज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या है प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब देखें एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, जी ऑफ एक्स secant 4x है, तो इसको प्रोडक्ट रूल के तहत ओपन करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स एज इट एज डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या है secant 4x प्लस secant 4x यानी जी ऑफ एक्स एज इट एज secant 4x एज इट एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो क्या है एक्स का स्क्वायर। अब देखें ये जो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये फंक्शन है secant एफ ऑफ एक्स। अब secant एफ ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, ये होता है secant एक्स secant एफ ऑफ एक्स tan एफ ऑफ एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है 4x, तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एज इट एज इस सारे का डेरिवेटिव क्या आएगा secant 4x tan 4x डॉट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है 4x प्लस secant 4x डॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर secant 4x डॉट tan 4x डॉट 4 क्या है कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, प्लस 2x secant 4x विच इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा 4x का स्क्वायर secant 4x डॉट tan 4x प्लस 2x secant 4x, secant 4x कॉमन है, उसके बाद क्या है 2x कॉमन है, तो 2x secant 4x कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2x tan 4x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, विच इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, ये इसका आंसर है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएट ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा डॉट सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट फॉर्म में, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा d over d theta into y which is equal to d over d theta into tan क्यूब थीटा डॉट सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या है, d over dx into f of x dot g of x which is equal to f of x as it as derivative of g of x plus g of x as it as derivative of f of x। अब f of x की जगह पे क्या है, टेन क्यूब थीटा, और g of x की जगह पे क्या है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो f of x एज इट एज यानी टेन क्यूब थीटा एज इट एज डॉट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा एज इट एज डेरिवेटिव ऑफ ये सॉरी थीटा, इसे यहाँ पे x है, डी थीटा इंटू टेन क्यूब थीटा। उसके बाद विच इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन की क्यूब थीटा एज इट एज डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे पहले पावर रूल यूज़ करेंगे, यानी टू पहले सेकेंड थीटा की पावर 2 - 1, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा एज इट एज, यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर पहले पावर में से एक कम डॉट डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू टेन क्यूब थीटा डॉट ये टू कांस्टेंट है, ये पहले लिख लेंगे, सेकेंड थीटा की पावर 2 - 1 1 आएगा। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड थीटा, ये किसके बराबर होता है, सेकेंड थीटा टेन थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये एज इट एज 3 कांस्टेंट है, टेन स्क्वायर थीटा डॉट डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू टू टेन की पावर क्यूब थीटा डॉट टेन थीटा डॉट सेकेंड थीटा डॉट सेकेंड थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस ये देखें सेकेंड की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, सेकेंड की पावर 4 थीटा डॉट टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू टू टेन, इसकी पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, 3 + 1 4 डॉट सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेकेंड की पावर 4 थीटा डॉट टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा, उसके साथ सेकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा, टू टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है डिफरेंशिएट ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू सेकेंड 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल का स्क्वायर। ये कोई फंक्शन है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के लिहाज से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डी ओवर डी थीटा इंटू वाई विच इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा इंटू सेकेंड 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल का स्क्वायर। पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, डी ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होल की पावर n विच इज़ इक्वल टू n एफ ऑफ एक्स की पावर n - 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ
एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, सीकेंड 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा विच इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा। पावर रूल यूज करेंगे, पावर पहले सीकेंड 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा की पावर 2 - 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी ये वाला जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, इस सारी टर्म के बराबर है, विच इज इक्वल टू सीकेंड 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा विच इज इक्वल टू 2 सीकेंड थीटा माइनस कॉस 3 थीटा 2 - 1 1 डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड 2 थीटा डॉट टेन 2 थीटा डॉट डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा, टू क्या है, कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा तो 2 आएगा, माइनस कास 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 3 थीटा डॉट 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 3 विच इज इक्वल टू 2 सीकेंड ये 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इनटू 2 कांस्टेंट है, सीकेंड 2 थीटा टेन 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 3 साइन 3 थीटा विच इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा। ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कास 3 थीटा होल का स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो d ओवर डी थीटा इज इक्वल टू d ओवर डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल का स्क्वायर। तो पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे, पावर पहले फंक्शन की पावर में से एक कम फंक्शन किसके बराबर है, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, ये है साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, इसकी पावर क्या है 2 - 1 डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या इसके बराबर है, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, तो डी ओवर डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा विच इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा हो उसकी पावर 2 - 1 के बराबर। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा ये होता है कॉस 2 थीटा डॉट 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 माइनस कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 3 थीटा डॉट 3 थीटा का डेरिवेटिव 3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा डॉट ये 2 कांस्टेंट है तो 2 कॉस 2 थीटा माइनस 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 प्लस 3 कांस्टेंट है साइन 3 थीटा विच इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा, ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, यानी फोर्थ पार्ट है, find the derivative of the function y is equal to cos under root of x plus under root of sin x differentiate with respect to x। x के लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो d ओवर डी एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स इंटू कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव को अलग-अलग अप्लाई करेंगे, काज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होता है काज एक्स का, काज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स
ये पावर पहले पावर में से एक कम 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2 पावर पहले साइन एक्स होल की पावर के 1/2 है तो इसकी पावर में से एक कम डॉट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 एक्स की पावर क्या है 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू साइन एक्स की पावर क्या बचेगी माइनस 1/2 डॉट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 इसको बटे के नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी प्लस इसको भी बटे के नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी यानी एक्स की पावर 1/2 प्लस बन जाएगी डॉट कॉस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 अंडर रूट ऑफ एक्स यानी 1/2 अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस cos x ओवर 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल टू dy ओवर dx ये इसका आंसर है। यहाँ तक जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ ऑफ एक्सरसाइज 2.5 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे फाइंड dy ओवर dx ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। फंक्शन क्या गिवन है y इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के लिहाज से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो d ओवर डी एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स इंटू एक्स कॉस वाई विच इज इक्वल टू dy ओवर dx ये दो फंक्शन है ये फर्स्ट फंक्शन है यानी ये एफ ऑफ एक्स है ये जी ऑफ एक्स है तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है कॉस वाई प्लस कॉस वाई एज इट एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स है विच इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इन टू इज इक्वल टू एक्स डॉट कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन वाई आगे जो एंगल है यानी थीटा है थीटा किसके बराबर है वाई के बराबर है तो इसका डेरिवेटिव आएगा प्लस कॉस वाई एक्स का डेरिवेटिव 1 तो डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस वाई अब यहाँ पे डेरिवेटिव है यहाँ पे भी डेरिवेटिव है ये दोनों इकट्ठे लिखेंगे विच इज इक्वल टू कॉस वाई आएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा प्लस एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू कॉस वाई यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू कॉस वाई हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू कॉस वाई ये सारा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस एक्स साइन वाई ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 ये एक्सरसाइज नंबर 2.5 है इसका क्या है सेकंड पार्ट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x इज इक्वल टू वाई साइन वाई हमने क्या फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स ये हमने फाइंड करना है। ये देखें ये कोई फंक्शन गिवन है जो x इज इक्वल टू वाई साइन वाई है हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स यानी इसको डिफरेंशिएट करना है x के लिहाज से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करना है तो d ओवर डी एक्स इंटू एक्स विच इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स इंटू वाई साइन वाई अब ये y ये फर्स्ट फंक्शन है ये साइन y सेकंड फंक्शन है और दोनों क्या है प्रोडक्ट फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट एज यानी y एज इट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है यहाँ पे साइन y है प्लस साइन y एज इट एज डेरिवेटिव ऑफ
फर्स्ट फंक्शन y विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन y का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos y डॉट डेरिवेटिव ऑफ y यानी dy ओवर dx प्लस साइन y डेरिवेटिव ऑफ dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू यहाँ से dx dy ओवर dx कॉमन लेंगे तो y cos y प्लस साइन y विच इज इंटू dy ओवर dx, ये dy ओवर dx यहाँ से कॉमन लिया है, हमने क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx, तो 1 ओवर y cos y प्लस साइन y, ये दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इंटू dy ओवर dx, ये दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, y cos y प्लस साइन y, ये इससे कैंसिल हो जाएगा अभी, देन dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर y cos y प्लस साइन y, दिस implies that dy over dx which is equal to 1 over y cos y प्लस साइन y, ये इसका आंसर है। आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो आप तो कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। यहाँ तक जो है ना एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फी अमानिल्लाह। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन cos अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। ये सारा जो है ना ये cos का एंगल है, इसका हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट करने से पहले इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू cos अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx इंटू y विच इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू cos अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos, आगे थीटा की जगह पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। अब इसको हम लिखेंगे, इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। देखें मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे फंक्शंस, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो c से स्टार्ट हैं उनके डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होंगे, तो माइनस साइन थीटा है क्योंकि cos c से स्टार्ट है। नाउ ये फंक्शन है d ओवर dx cos f ऑफ x है, ये नहीं, ये जो फंक्शन है ये सारा f ऑफ x की जगह पे है, तो cos f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा माइनस साइन f ऑफ x डॉट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। इस फार्मूले की हेल्प से माइनस साइन f ऑफ x एज इट एज आएगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x डॉट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x की जगह पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x विच इज इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x डॉट डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x होल की पावर 1/2, यानी अंडर रूट की क्या वैल्यू क्या होती है, 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x डॉट, इसके ऊपर जो है ना पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज़ होगा, तो पावर क्या है 1/2, ये पहले 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x, इसकी पावर में से एक कम, साथ डेरिवेटिव ऑफ
ये पावर की अंदर वाली रकम 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू माइनस, ये 1/2 कांस्टेंट है, ये तो पहले ही आ जाएगा 1/2 साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x डॉट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x होल की पावर 1/2 माइनस 1/2 डॉट डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। ये क्वोशंट फॉर्म में है तो क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे। क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या है? डिनोमिनेटर एज इट एज, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 प्लस 2x है, नोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर 1 प्लस एक्स है, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस नोमिनेटर 1 प्लस एक्स एज इट एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस 2x है, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x डॉट, इसको बटे की फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी 1 ओवर की फॉर्म में, ये बटे के नीचे ले आए तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, इसकी पावर 1/2 प्लस में हो जाएगी इंटू 1 प्लस 2x मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई ये 2 ओवर 1 प्लस 2x होल का स्क्वायर माइनस 1/2 साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x डॉट, इसकी पावर्स को अलग-अलग करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 ओवर 1 प्लस 2x की पावर 1/2 डॉट 1 प्लस 2x माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस प्लस माइनस 2x ओवर 1 प्लस 2x होल का स्क्वायर, ये 2x माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, आपस में कैंसिल। अब ये तीसरा बटा ऊपर चले जाएगा, माइनस 1/2 साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x डॉट 1 प्लस 2x की पावर 1/2 डॉट ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डॉट 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 तो माइनस 1 ओवर, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 1 प्लस 2x की पावर 2। अब ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x डॉट, इसको भी ये देखें, इसकी बेस क्या है 1 प्लस 2x है, उसके पावर 2 है, इसकी बेस 1 प्लस 2x की पावर 1/2 है, तो इसको बटे के नीचे ले आएंगे, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, बेस सेम है, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डॉट 1 ओवर 1 प्लस 2x की पावर 2 डॉट 1 प्लस 2x की पावर माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x डॉट 1 ओवर, ये 1/2 अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगी डॉट 1 ओवर 1 प्लस 2x का स्क्वायर, बेस सेम है, पावर जेड होगी, माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x डॉट 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डॉट 1 ओवर 1 प्लस 2x का स्क्वायर, 2 माइनस 1/2 तो 3/2 विच इज इक्वल टू dy ओवर dx, ये इसका आंसर है। आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। देखें, ये जो आंसर आया है dy ओवर dx का विच इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स
ओवर 1 प्लस 2x, ये सारा क्या है, एंगल है। डॉट 1 ओवर 1 प्लस एक्स अंडर रूट डॉट 1 ओवर 1 प्लस 2x का स्क्वायर होल की पावर 3/2। इसको अगर मज़ीद अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, dy और dx विच इज़ इक्वल टू साइन क्या एंगल, ये सारा इसका एंगल होगा। ये एंगल में क्या शामिल है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x ओवर 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x की पावर 3/2। ये इसका मेन आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। ये कोई फंक्शन है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या है, साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी ओवर डी एक्स इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। ये सारा क्या है, एंगल है, यानी साइन का। डी ओवर डी एक्स साइन एफ ऑफ एक्स, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है cos एफ ऑफ एक्स एज इट एज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखें, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, ये नहीं, ये cos एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। तो साइन का cos में होगा तो इसका आएगा 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू cos अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स डॉट डी ओवर डी एक्स। अंडर रूट को पावर में कन्वर्ट करेंगे, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 विच इज इक्वल टू cos अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स डॉट पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, पावर पहले 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स की पावर में से एक काम, साथ डेरिवेटिव ऑफ ये सारी टर्म 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू cos अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स डॉट 1/2 इंटू 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 डॉट डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन फॉर्म है। क्वेश्चन फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म भी कहते हैं, यानी एक फंक्शन बटे के ऊपर आएगा, दूसरा फंक्शन बटे के नीचे आएगा, यानी एक डिनोमिनेटर होगा, एक नोमिनेटर होगा। तो क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे। क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या है, डिनोमिनेटर एज इट एज, यानी 1 प्लस एक्स एज इट एज डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर क्या है, 1 प्लस 2x है। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 2 क्योंकि कांस्टेंट है, ये पहले लिखेंगे, माइनस 1 प्लस 2x एज इट एज डॉट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 ओवर, ये डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा, इंटू कॉस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स डॉट, इसकी पावर अलग करेंगे, 1 प्लस 2x, इसकी पावर क्या है माइनस 1/2 ओवर 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर क्या है माइनस 1/2, यानी पावर हमने क्या किया, अलग किया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स से, 2 प्लस 2x माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर
ये +2x है, ये -2x है, आपस में कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू 1/2 cos √1 + 2x / 1 + x डॉट। देखें इसकी पावर क्या है, -1/2, इसको बट्टे के नीचे ले आएंगे, प्लस हो जाएगी। 1 + x की पावर -1/2 है, इसको बट्टे के ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर प्लस में बन जाएगी। तो 1 + x की पावर 1/2 ओवर 1 + 2x की पावर क्या बन जाएगी, 1/2 डॉट 2 - 1 + 1 ओवर 1 + x का स्क्वायर 1/2 इंटू cos √1 + 2x ओवर 1 + x डॉट। देखें बेस इसकी क्या है, सेम है, ये वाली फंक्शन की और ये वाली फंक्शन की टर्म की। तो इसको हम लिखेंगे 1 ओवर 1 + 2x की पावर क्या है 1/2, इसको अंडर रूट में लिखेंगे डॉट 1 ओवर 1 + x इसका स्क्वायर, इसको बट्टे के नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर बनेगी 1 + x की पावर -1/2, विच इज़ इक्वल टू 1/2 cos √1 + 2x ओवर 1 + x डॉट 1 ओवर 1 + 2x अंडर रूट डॉट 1 ओवर 1 + x। इसकी बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, 2 है -1/2, विच इज़ इक्वल टू 1/2 cos √1 + x ओवर 1 + x। ये सारा बटे में आएगा तो 1 + 2x की पावर सॉरी अंडर रूट डॉट 1 + x की पावर 2 - 1/2 3/2, विच इज़ इक्वल टू dy/dx। ये इसका आंसर है। आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।